बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और मेरे साथ इस वक़्त सलमान दुरानी मौजूद हैं। हमारा ये वीलॉग जो है, वो आजकल की जो ताज़ा तरीन सूरत-ए-हाल चल रही है और ख़ास तौर पर आज जो इमरान खान साहब ने पैगाम दिया है कौम के नाम और बड़े अहम नुकात खान साहब ने मेंशन किए हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जी, दुरानी साहब बताइएगा कौम को कि आज जो इमरान खान साहब ने बयान दिया है, वो बयान किस अहमियत का हामिल है और इमरान खान साहब ने कौन-कौन से अहम नुकात उस बयान के अंदर जो है वो उठाए हैं? नदीम बहुत शुक्रिया आपका। और अच्छा, मैं आज 2 चीज़ों पे, एक चीज़ पे तो बड़ा हैरान हूँ और एक अहम ख़बर जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ खान साहब ने आज के उस पूरे बयान में कही, वो थी कि एक जो शर्त है आपकी आईएमएफ के साथ, जो आपका वादा हुआ था, वो हुँ, वादा हुँ। हुआ था इस कंडीशन पे कि आप साफ़ और शफ़ाफ़ इलेक्शन करवाएँ। तो ये जी, जो नुक्ता बिल्कुल। खान साहब ने छोड़ दिया है, ये आईएमएफ से फ्यूचर के जो हमारे ताल्लुकात हैं, अ, उसकी जो सर्टेनिटी है, उस पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा करता है। ये जो हमारी जो हुँ, हुँ। मईशत ऑलरेडी डूबी हुई है। और दूसरी अहम चीज़ रेज़ीन, जिसने आज मुझे बड़ी कमाल हैरत में मुब्तला किया हुआ है। अभी तक मैं ये सोच रहा हूँ कि नवाज़ शरीफ साहब होते तो अपने ख़िताब में बोलते कि मेरे प्लेटलेट्स कम हो गए हैं, मेरी बेटी को कैद किया हुआ है, मेरे बच्चे जो हैं वो लंदन में अकेले हैं, उनके पास कोई नहीं उनका ख़्याल रखने वाला। इमरान खान साहब ने अपनी जेल में किसी भी तकलीफ़ का उज़र जो है वो पेश नहीं किया, अपने इस पैगाम में, बल्कि वो बिल्कुल ऐसे ही अवाम है। के गम पे रोते रहे हैं कि अवाम के साथ पिछले 20 माह में क्या-क्या हुआ है। इंसानी हकूक़ पर रोते रहे हैं। इसके अलावा वो जो पेशगी कुछ चीज़ें बता रहे थे कि जी हमारे जो लोग हैं, उनके जो कागज़ात नामज़दगी है, वो जमा नहीं कराने दिए जा रहे, हमारे लोग उठाए जा रहे हैं। मैं बहुत हैरान हुआ हूँ रिदीन कि उस शख्स को अपनी बिल्कुल परवाह नहीं है, आज तक, इस दिन तक, और वो डटा हुआ है। और जो लैंग्वेज थी उस पूरे बयान की, वो लैंग्वेज वही थी जो आज से कई माह पहले जब खान साहब तकरीर किया करते थे और हम देखते थे कि जी ये हुँ, बंदा हुँ। डटा हुआ है और ये कभी हार नहीं मानेगा। तो आज भी जिस वक़्त उनका जब पैगाम लाया गया है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ऑफ़िशियल का जो पेज है, वहाँ से जो चीज़ उनके हुँ, हुँ। पैगाम में थी, वो जो लैंग्वेज थी रज़ीन, उसमें तो ये चीज़ सामने है और बड़ी वाज़ेह है कि ये शख़्स तो कभी भी नहीं हार मानेगा। तो ये बिल्कुल तो ऐसे ही बहुत है। स्यापे वाली बात है। बिल्कुल ऐसे ही है। और मेरा नहीं ख़्याल कि जो एस्टेब्लिशमेंट है जिसे हम कंपनी का नाम भी देते हैं उन्होंने ये तवक्को रखी हुई थी कि ये शख़्स इतने मज़बूत आसाब का मालिक निकलेगा क्योंकि पाकिस्तान की 75 साला तारीख़, 76 साला तारीख़ आप उठा के देख सकते हैं कि 76 साल के अंदर के क्या हुआ इस मुल्क के अंदर। जिस जिस भी सियासी रहनुमा को इस तरह से टॉर्चर किया गया है, उनको उठाकर जेलों में बंद किया गया है, उन्होंने जेल जाते ही डील की बात करनी शुरू की। उन्होंने कहा कि जी हमें माफ़ी दें, हम कुछ अरसे के लिए मुल्क से बाहर चले जाएँगे। मैं यहाँ पे हो सकता है कि कुछ लोग मेरी बात से इख्तलाफ करें या तनकीद भी करें, लेकिन मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के बारे में कहा जाता है कि वो बहुत डट गई थीं, किसी दौर में। लेकिन हमने देखा कि बेनज़ीर भुट्टो भी एक जो है वो मुआहिदा करके मुल्क से बाहर गईं और नवाज़ शरीफ साहब तो मुतअद्दिद बार गए, ये अभी इमरान खान की हुकूमत में बाहर गए, लेकिन इमरान खान आज भी डटा हुआ है और कह रहा है कि मैं किसी भी चीज़ के ऊपर कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं हूँ और अगर कोई बात हो सकती है तो वो साफ़ और शफ़ाफ़ इंतखाबात के ऊपर हो सकती है, उसके अलावा जो है वो कोई दूसरी ऐसी चीज़ नहीं होगी। दूसरी बात आपने मईशत की तो मईशत की बात से ही आपने जो पहला नुक्ता दुरानी साहब उठाया था उससे बात को आगे लेके बढ़ते हैं कि इमरान खान साहब ने कहा कि ये हमारी मईशत जो कि पहले डूब चुकी है इस पीडीएम को हुकूमत देने की वजह से वो मज़ीद डूब जाएगी। तो मईशत के ऊपर बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है आजकल। जी, आप ये देखें कि कभी हमारे आर्मी चीफ जो हैं, वो जाते हैं अपना जो अंजुमन ताजरान हैं, उनके सुदूर के पास, उनकी बॉडीज़ की मीटिंग्स बुलाते हैं। कभी हमारे जो कायम मकाम प्राइम मिनिस्टर हैं, वो जाते हैं और वो जाके वहाँ पे अपनी ख़्वाहिश के मुताबिक गुफ्तगू करवाते हैं उनसे और ये कहते हैं कि किसी तरह से ये हुकूमत अगले 2 साल तक आप एक्सटेंड कर दें, ताकि मईशत बेहतर हो सके और हम इस निगरान हुकूमत की मईशत के ऊपर बनाई गई पॉलिसी से जो है वो बहुत ज़्यादा इत्तेफ़ाक करें और हम सैटिस्फाइड हैं। आप ज़रा
इसके ऊपर भी ज़रा रोशनी डालें कि किस तरह से इसको बुनियाद बनाकर अब इलेक्शन से एक और राह फरार अख्तियार करने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ये तो एक नुक्ता है ना। एक जी, नुक्ता जी। लोग ये भी मुबस्सिर फरमा रहे हैं, आज मैंने बहुत से लोगों का तज़किया सुना कि जो मुल्क के हालात ख़राब किए जा रहे हैं, ख़ास तौर पर खैबर पख्तूनख्वा में। ये जी, जी। पहला इसका निशाना जो है वो तो इलेक्शन का डिले है। जी, आपने जी। खुद भी देख लिया कि एक हथकंडा, दूसरा और फिर तीसरा ऐसे बतदरीज आते जा रहे हैं। अब ये जी, पता नहीं जी। सिलसिला कहाँ जाके रुकेगा, लेकिन जो आखिरी से आखिरी कोशिश थी वो थी कि अपनी तमाम वकला कम्युनिटीज़ जितनी भी बार्स हैं उन तमाम से इन्होंने दरख्वास्त कराई कि हमें इलेक्शन कमिश्नर जो है वो बिल्कुल ये वाला मंज़ूर नहीं है। और इस वजह जी, से जी। नहीं है क्योंकि इन साहब के होते हुए हमारा जो हमें खदशा है कि जो साफ़ और शफ़ाफ़ियत का जो उनसर है, वो कायम नहीं रह पाएगा। तो ऐसे वक़्त में तमाम वकला बार की तरफ से ऐसी फ़रमाइश आना इलेक्शन के डिले की तरफ एक कोशिश थी और ये ऐन तब हुआ जब आपके चीफ़ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो हैं वो तुर्की इस वक़्त अपने जो न्यू ईयर की छुट्टियाँ हैं वो मनाने के लिए गए हैं। और इस वक़्त जो अपने जस्टिस तारिक साहब इस वक़्त मौजूद हैं पीछे ड्यूटी पर, ऑन ड्यूटी। उनकी मौजूदगी में ये तमाम चीज़ें हो रही हैं, जब वो हरबा ना हो सका तो लोग ये भी बातें कर रहे हैं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगा कि ये बिल्कुल इस पे कंट्रोवर्सी नहीं करना चाहूँगा। लेकिन लोग ये जो इस्लामाबाद में एकदम से लॉन्ग मार्च और उसके ऊपर फिर पूरी कंट्रोवर्सी तैयार होना और इस्लामाबाद की सड़कों पर जो ख़वातीन को, बच्चों को मतलब इतनी सर्दी है लेकिन फिर भी उनको वाटर कैनन के ज़रिए पानी से तशद्दुद किया गया। फिर जी, बिल्कुल। उनको उनकी सड़कों पर घसीटा गया इस्लामाबाद की शहर इक़्तिदार की और ऐसे जैसे कि वो शायद भारत से बॉर्डर क्रॉस करके यहाँ पाकिस्तान आए हों। तो ऐसी सूरत-ए-हाल में कुछ ऐसे हथकंडे शायद अवाम को बीच में मोहरा बनाकर किए जा रहे हैं मुमकिना तौर पे। ये लोगों का ख़्याल है कि ये भी मुमकिन है कि जो हालात की ख़राबी बताकर लोगों को एक बार फिर डॉज किया जाए और कहा जाए कि ये तो हालात ही नहीं है जिनमें इलेक्शंस हो सकें। तो दे आर फाइंडिंग वेज़ लेकिन उन्हें कोई रास्ता मिल नहीं रहा। अब एक तरफ ये तो दूसरी तरफ ये कि जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ है उनके लोग रेज़ीन उठाए जा रहे हैं और बिल्कुल अभी ऐसा ही एक है। बड़ा फ़नी किस्म का फ़नी तो नहीं तो ख़ैर है तो बड़ा मुज़हक़-ख़ेज़ और बड़ा अजीब-ओ-ग़रीब और लाक़ानूनियत से भरा हुआ एक सूरत-ए-हाल है, जिसमें पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के एक उम्मीदवार हैं पंजाब से उनकी जिसने दरख़्वास्त जमा करानी थी वो बंदा ही उठा कर ले गए हैं। जिन्होंने अच्छा। कागज़ात हुँ। नामज़दगी जो है वो जमा करानी थी, वो बंदा ही चुक के ले गए हैं। तो मामलात तो उस्ताद इधर आ गए हैं। अब आप क्या तवक्को रखते हैं कि 8 फरवरी को इलेक्शंस होंगे या नहीं? दुरानी साहब, जिस दिन सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये फैसला दिया था, ये चंद रोज़ पहले जब हमने देखा था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कमरा अदालत नंबर 1 के अंदर एक समाअत हुई, जो कि लाइव कवर भी की गई। उसमें हमारे मुल्क के सबसे बड़ी अदालत के सबसे बड़े जज एक पार्टी के तर्जुमान बने हुए थे और एक पार्टी के ऊपर तनकीद कर रहे थे। उन्होंने फैसला दिया कि इंतखाबात तो हर सूरत 8 फरवरी को होंगे। आपको मेरा वो ट्वीट याद होगा और मैंने तब कहा था इंतखाबात 8 फरवरी को नहीं होंगे। आपने पूरी चेन गिनवा दी, लेकिन आप भी दुरानी साहब माज़रत के साथ एक बयान मिस कर गए हैं और वो बयान आज के रोज़ का है, जिस दिन हम क्योंकि आज 21 दिसंबर को ये प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आर्मी चीफ ऑफ पाकिस्तान ने ये बयान दिया है कि इंतखाबात लॉजिस्टिक्स की वजह से कुछ आगे पीछे हो सकते हैं। और अब आप इस बयान को देख लें कि जिस शख्स जो इस वक़्त सबसे शायद ताकतवर शख्स है इस मुल्क का, अवामी ताकत के साथ तो वो नहीं है, लेकिन वो ताकतवर है इस मुल्क का। वो अपने आप को सब कुछ समझता है, वो ये समझता है कि मैं आइन से शायद बालातर हूँ। वो शख्स ये कह रहा है कि इंतखाबात चंद रोज़ आगे-पीछे लॉजिस्टिक्स के मसाइल की वजह से हो सकते हैं। तो इंतखाबात तो 110% पत्थर पर लकीर जिसे कहते हैं वो है कि 8 फरवरी को नहीं होने जा रहे। और फिर जिस तरह से आपने बात की उन तमाम उम्मीदवारान की जिनसे कागज़ात छीने जा रहे हैं, तो उसके ऊपर मैं सिर्फ़ एक ही लाइन कहना चाहूँगा दुरान साहब कि हमारे मुल्क के जो हुज़ूर हैं, हुज़ूर वाला उनको मैं कहूँगा, वो
जो सिविलियंस हैं उनसे इंतखाबात लड़ने का हक तो छीन रहे हैं, कागजात तो छीने जा रहे हैं। बस मैं उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब इस अवाम पाकिस्तान से उनके वोट का हक भी छीन लिया जाएगा, क्योंकि शायद वही जमहूरियत होगी, जैसे वो गाना है ना दुरानी साहब के, मैंने तेरा नाम दिल रख दिया। शायद इस तरह होगा कि किसी तरह की एक मस्नूई जमहूरियत होगी जिसमें एक पपेट को वज़ीर-ए-आज़म बिठाया जाएगा और उसे कहा जाएगा कि मैंने तेरा नाम जमहूरियत रख दिया। तो तो सारी बेहतर जमहूरियत की, काकड़ साहब, हाँ, वो यही है बिल्कुल जमहूरियत, है ना? डिस्ग्रेस डिस्ग्रेस टू ह्यूमैनिटी, डिस्ग्रेस टू डेमोक्रेसी। जी, जी। मैं अब सीएसएस पे मैं बड़े शक व शुबहात में पड़ गया हूँ कि यार ये अगर सीएसएस करके ये बनना है, ये ऐसी शख्सियत हो जानी है, इतनी मतलब परस्त, इतनी नरगसियत से भरी हुई। और अगर तो सीएसएस करके बंदा काकड़ काकड़ साहब जैसा बनता है, तो फिर यार मैं सीएसएस को क्या वेटेज दूँ? रज़ीन साहब? दुरान साहब, मैं तो बहुत पहले से आपको सीएसएस वालों का कैलिबर बताता होता था। कोई सीएसपी ऑफिसर हमारा भाई दोस्त देख रहा है तो उससे माज़रत, पेशगी माज़रत, लेकिन जो है वो इनका शायद माइंडसेट ही इस तरह का बनाया जाता है कि ये लोग सिर्फ़ काकड़ साहब की आप बात ना करें, उससे नीचे सारी आप ब्यूरोक्रेसी उठा के देख लें। अभी आरओज़ जो हमारे बनाए गए हैं, उन उस ब्यूरोक्रेसी का वो ना कर सकते हैं कि भई हम ये काम नहीं कर सकते। ये गैर आइनी काम है, लेकिन जिस तरह से वो गैर आइनी काम करते चले जा रहे हैं, उसके ऊपर तो जो है वो फिर अफ़सोस ही किया जा सकता है और तमाशा देखा जा सकता है कि जो मेरे मुल्क के साथ इस वक़्त जो है वो तमाशा किया जा रहा है। दुरान साहब, आपने बलोचों की बात की, जो हमने कल रात देखा कि इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर औरतों को घसीटा गया, बच्चों को घसीटा गया, पानी फेंका जा रहा है और एक वो शख्स जो शायद यूनिफ़ॉर्म में तो नहीं है, लेकिन उसने बोस्की का सूट पहना हुआ था और वो डंडे के साथ बड़ी बेरहमी से लोगों को मार रहा था। अभी मैं एक पुराने बुज़ुर्ग हैं, साफ़ी हैं, उनका ट्वीट देख रहा था और फिर मैंने जावेद हाशमी का ट्वीट देखा। उनका कहना ये था कि 71 में भी हमने ऐसे मनाज़िर देखे थे। तो आपको क्या लगता है कि अगर बलोचों को हम हुकूक देने में नाकाम होंगे, हम उन्हें हुकूक नहीं दे पाएँगे, तो क्या 71 का सीन पाकिस्तान में कहीं दोबारा तो दोहराया नहीं जाएगा? अल्लाह ना करे रज़ीन, अल्लाह ना करे। देखें, मैं समझता हूँ कि 71 में और 2023 में एक बड़ा बुनियादी फ़र्क ये है कि 71 में पंजाब का बड़ा रोल था, बंगाल को जी, अलग जी। करवाने में। आज जी, जी। पंजाब जो है वो अपने बलोच भाइयों के, बहनों के साथ खड़ा है। बिल्कुल ऐसे आज ही जो है। हमने सोशल मीडिया पे सूरत-ए-हाल देखी, इतने डर, खौफ की फ़िज़ा के अंदर भी अ, पंजाब के लोग इस वक़्त बलूचिस्तान के लोगों के हुकूक के लिए आवाज़ उठा रहे हैं। आपने खुद जी, देखा जी। कि जो जी, इस्लामाबाद जी। में हुआ, उन्होंने उस पर लोगों ने बहुत सवाल उठाए कि यार क्यों नहीं जी, हम जी। लोग उनके धरने में लोग शामिल हुए। देखें, इस पूरी सूरत-ए-हाल में जहाँ पर आपने पूरी सियासी क़यादत को डराया धमकाया हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी, जो आपने पिछले तकरीबन 20 माह हो गए हैं इस बात को, कि जी, जी। आपने गिरफ्तारियाँ करनी और क्या कुछ हथकंडे आपने इस्तेमाल नहीं किया उनको आराम से बिठाने के लिए, लेकिन क्या नतीजा निकला? नतीजा ये जी, जी। निकला कि लोग आज आपसे डरे नहीं हुए, खौफ़ज़दा नहीं है, बल्कि आपसे नफ़रत करते हैं। और उस नफ़रत बिल्कुल का जो ऐसे ही है। इज़हार है, वो जी, सोशल जी। मीडिया पर आज आपको बहुत अच्छा मतलब देखने में मिला। बहुत अच्छी एक वज़ाहत थी उसकी। मुझे तो जी, एक जी। बड़ा खूबसूरत मंज़र देखने को मिला आज के, चाहे वो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ हो, जिसका ताल्लुक मेनली पंजाब से है, और चाहे वो टीएलपी हो, चाहे वो जमात-ए-इस्लामी हो, या चाहे कोई भी जमात हो जो समझती है कि बलूचिस्तान के जो लोग हैं वो अपने अगर हुकूक लेने के लिए तुर्बत से इस्लामाबाद हुँ, तक हुँ। लॉन्ग मार्च करके आए हैं, तो कोई तो वजह होगी। और अगर जी, जी। रियासत उनकी बात नहीं सुन रही, तो क्यों नहीं सुन रही? और इस पूरे इश्यू के ऊपर मैंने इन तमाम को बड़े अरसे बाद, रिज़ीन, मैं बहुत अरसे बाद इस कौम को यकजा देख रहा हूँ। बलोच हाँ, हो, पंजाब हो, सिंधी हो या पश्तून हो, वो एक ही बात कर रहा है। वो रूल ऑफ लॉ की बात कर रहा है। वो कह रहा है कि हमें एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग से जो है वो छुटकारा चाहिए। हमें नहीं चाहिए कि ये जो आपके डेथ स्क्वाड्स हैं, ये किसी को भी आकर मार दें। वो इस बात के ऊपर जो है वो पंजाबी भी यकजा हैं, और ये चीज़ हमें कतर से डिफरेंट करती है। आज अगर सूरत-ए-हाल ऐसी बनती है, तो अल्लाह ना करे ऐसी सूरत-ए-हाल बने,
लेकिन मेरा ख्याल है कि इन तमाम चीज़ों को एड्रेस करने का वक्त है और पूरी आवाम जो यकजा होकर पैगाम दे रही है, जो सवाल कर रही है, उन सवालों के जवाब ढूँढने और देने का वक़्त है। क्योंकि ताकत, लाठी, बंदूक इन तमाम का जो दौर है वो गुज़र चुका है। अगर तो कोई उस्ताद आपको पढ़ा रहा है कि 2023 में भी अगर ये आपको वही फ़ॉर्मूला 71 वाला लगाएँगे, तो बड़ा बेसिक है कि ये मैथमेटिक्स का बड़ा रॉन्ग फ़ॉर्मूला है, जो कि आपने टाइम के साथ बदलना था लेकिन आप नहीं बदल पाए। तो बिल्कुल ऐसे ऐड ही है। अप some more issues, more grace to your duties. आपको इस वक़्त जो है वो अवाम की आवाज़ सुननी है, अवाम की शिकायत दूर करनी है, उनमें से नफ़रतें जो हैं उनके दिलों से निकालनी है, बैठकर बात करनी है। क्या वजह है कि आप बलोच जो प्रोटेस्टेंट्स हैं बेचारे जो तुर्बत से चल कर आए, अपना फ्यूल लगा कर आए, इतने बुरे हालात में भी और क्या वो किसी बगैर कोई छोटी-सी वजह से आए होंगे वहाँ पर? या फिर उनके साथ कोई असलहा था, पूरी बस भर के लाए थे वो असलहे की? या हुँ। उनमें से तमाम प्रोटेस्टेंट्स जो हैं उनके जिस्मों के साथ बम बंधे हुए थे कि आप उन्हें कुछ कहे बगैर, आप उन्हें बमबार, आप उन्हें दहशतगर्द या दहशतगर्दों की फ़ैमिलियाँ कहकर आप उनको धुतकार रहे हैं, आप उनसे बात करने को तैयार नहीं हैं। क्या वो इंडिया से इम्पोर्ट होके आए थे या बॉर्डर क्रॉस करके आए थे जो उनसे बात नहीं हो सकती? वो तो पुरअमन एक ख़वातीन का द द दो 1-2 बसें आई गेस वो आए थे प्रोटेस्ट करने के लिए और वेरी जस्टिफाइड उनकी जो बातें हैं, किसी का भाई नहीं है, गुम हुआ है, किसी के वालिद साहब नहीं है, बिल्कुल ऐसे किसी ही के है। घर में 5-5, 6-6 ख़वातीन हैं, लेकिन उनमें एक ही जो मर्द हुआ करता था, वो भी जो है वो इस वक़्त गायब है। तो क्या ये मुतालबा गलत है कि यार आप हमारे लोगों को उठाएँ मत, आप हमारे लोगों को एक्स्ट्रा जुडिशियली मारें मत, आप जो जुर्म है उन लोगों का, आप उस जुर्म के तहत उनको अदालतों में पेश कर दें। ये बड़ी सिंपल सी बात है जिसको हम कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल ऐसे ही करके है। उनको दहशतगर्द बना देते हैं। तो हमने ये तमाशा अब मेरा ख़्याल है खुद जब ये रायता जब फैलाया था, तो अब ये उस रायते को समेटने का वक़्त है। लेकिन जी, जी, हमारे बिल्कुल काकड़ ऐसे ही है। साहब जिनका ताल्लुक भी बलूचिस्तान से है, हमारे चीफ जस्टिस साहब जिनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और हमारी जो इस वक़्त जो बेशतर हम पर काबिज़ अशराफिया है, उनका ताल्लुक बलूचिस्तान से है और बलूचिस्तान की आवाम के ऊपर ये लोग हाथ साफ कर रहे थे इस्लामाबाद में कल रात से। आज भी वो धरना जारी है और उनके मुतालबात वहीं के वहीं हैं। ये अफ़सोस नहीं अफ़सोसनाक मरहला नहीं है, लम्हा नहीं है तो और क्या है रज़ीन? बिल्कुल ऐसे ही है। बिल्कुल ऐसे ही है दुरान साहब। और शायद पूरा मुल्क इस वक़्त बलोचों के साथ उस दुःख में इस वजह से भी खड़ा है कि इस पूरे मुल्क ने बशमूल केपीके, बशमूल बिलख़सूस मैं कहूँगा कि पंजाब के अब हमने वो सब कुछ अपने सूबों में होते देखा है, फ़ोर्स्ड डिसअपियरेंस भी देखी है और बाकी सब कुछ भी देखा है। इस वजह से आज पंजाबी जो है वो जाग कर बलोचों के साथ खड़ा है क्योंकि पंजाबी को अब पता है कि इस मुल्क के अंदर जो है वो अच्छा, क्या चल रहा है लेकिन और क्या कुछ हो रहा है। मैं अपनी एक बात दोबारा रिकॉर्ड करवा दूँ। आप इस चीज़ को कंपेयर करने की गलती मत करें कि ये 1971 में हालात दोबारा जा रहे हैं। जी, इस वक़्त बिल्कुल। तक़सीम का कोई फ़ॉर्मूला नहीं चलेगा, जी, कोई बिल्कुल ऐसे फ़ॉर्मूला ही नहीं है। चलेगा। उस वक़्त आप जी, ये बिल्कुल कह ऐसे ही है। सकते थे कि बंगाली जो हैं वो दहशतगर्द हैं। आज ये पंजाबी मानने को तैयार नहीं है कि उनके बिल्कुल बलोच ऐसे ही नहीं है। दहशतगर्द हो सकते हैं। अगर उनके बिल्कुल ऐसे ही है। मामलात हैं कुछ तो उनकी नाराज़गियाँ दूर करें। तो इस तक़सीम के फ़ॉर्मूले को कम अज़ कम इस मौज़ू पर इस वक़्त 2023 और 21वीं सदी की दूसरी दहाई है। इसके अंदर जहाँ पर टेक्नोलॉजी का बहुत अहम रोल है और टेक्नोलॉजी ने हमारे यहाँ जो राब्ते हैं वो बहाल किए हैं, फ़ासले कम किए हैं। 1971 में तो फ़ासले ही इतने थे कि यार जो नवाए वक़्त बिल्कुल कह ऐसे ही है। दे, वही काफ़ी होता था। तो आज जी, जो बिल्कुल है ऐसे वो ही है। अवाम की आँखों का ऑपरेशन हो गया और वो समझ रही है कि 70 साल से जिन नैरेटिव्स पर हमें लगाया जा रहा था, आज वो जी, जी। नैरेटिव्स जो हैं वो सारे के सारे जो है वो खुलकर सामने आ गए हैं। तो नो मोर डिबेट कि जी 71 बनने जा रहा है। क्यों बनने जा रहा है भई? हमारा मुल्क है, हमारे मसाइल हैं, हम खुद हल करेंगे। क्यों कोई जी, तक़सीम का बिल्कुल ऐसे फ़ॉर्मूला ही है। लगाए? कोई बात करे जी। कि जी इंडिया का या भारत का कोई चैनल ये बात करे कि जी हम एक और तक़सीम की तरफ जा रहे हैं। माय फुट नहीं, दिस इज़ अवर पाकिस्तान। हमारे राइट्स हैं, बिल्कुल हम ऐसे ही खुद है। लेंगे, हमारे अपने लोग हैं। हम क्यों बात जी, जी। करें कि जी हम तक़सीम करने जा रहे हैं और 1971 बनने जा रहा है दोबारा। जी, जी। जी, जी। बिल्कुल ऐसे ही है दुरान साहब। मेरे ख़्याल में वक़्त काफ़ी गुज़र गया है। इसको कंक्लूड करते हैं पूरी डिबेट को। आखिरी चीज़ की तरफ बढ़ूँगा जो आपके साथ मैं डिस्कस करना चाहूँगा, क्योंकि आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 10 दिन
इमरान खान साहब की पिटीशन रखने के बाद, यानी जो फैसला महफूज किया था उस केस के ऊपर कि आप वो जो साइफर वाला मामला है और वो सारा तोशा खाना मामला और सारी चीजों के ऊपर कि आप जो नाअहली है वो खत्म कर दें, जब तक जो है वो दोबारा उसका फैसला नहीं आ जाता। तो आज जो है वो उसमें कहा गया कि हम नाअहली जो है वो खत्म नहीं कर रहे। इमरान खान साहब अगले 5 साल के लिए नाअहल होंगे और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का वो फैसला तोशाखाना केस के अंदर जो है वो वहीं का वहीं खड़ा रहेगा। अब कल इमरान खान साहब के वुकला जो है वो सुप्रीम कोर्ट रुजू कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट जब वो रुजू करेंगे, मेरा ये मानना है, मैं पहले अपना ओपिनियन दे देता हूँ फिर मैं आपका ओपिनियन ले लेता हूँ। मेरा ये मानना है कि सुप्रीम कोर्ट नीचे लोअर कोर्ट्स का वो फैसला उड़ा देगी दुरानी साहब और इमरान खान साहब की नाअहली खत्म हो जाएगी। लेकिन बात यहां पे रुकेगी नहीं। इमरान खान की नाअहली खत्म होने के साथ-साथ मियां साहब जो लंदन से जिनको वादे वईद करके लाया गया यहाँ पे कि आप ही अगले वज़ीर-ए-आज़म हैं, उनकी नाअहली भी काज़ी फ़ाइज़ ईसा साहब जो है वो खत्म करेंगे और पल्ले बराबर करने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है कि अवाम पाकिस्तान अगर इस तरह का कोई फ़ैसला आता है तो उस फ़ैसले को तस्लीम करेगी या फ़ैसले को तस्लीम नहीं किया जाएगा? देखिए, इमरान खान साहब की हद तक तो करना पड़ेगा और ये बात भी बड़ी मशहूर है, बड़ी मकबूल है कि इफ़ यू कांट कन्विंस देम, कन्फ्यूज़ देम। तो इस या वक़्त अवाम को उस दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया गया है जिसमें एक ही फैसला लेकिन 2 शिकार। जी, और जी। इसमें कबूल करवाया जाएगा कि अगर इमरान खान साहब जो हैं बेकसूर हैं, तो फिर नवाज़ शरीफ भी बेकसूर हैं। हुँ, हुँ, हुँ। तो इस तरह के बिल्कुल। हथकंडों से मेरा नहीं ख़्याल कुछ होगा। असल नाअहली की तरफ बात ज़रूर जानी चाहिए और बिल्कुल ठीक है, नवाज़ शरीफ साहब की अगर नाअहली ख़त्म होती है, तो अवाम कबूल करे ना करे, अवाम अपना फ़ैसला अपने वोट के ज़रिए सुनाएगी। तो फिर ठीक है, क्यों जी, ना बिल्कुल। फ़ैसला हो जाए अवाम की अदालत में और अवाम की अदालत में जो है वो दोनों लोग जिनका ज़िक्र बड़ा आम है और दोनों ही बड़े हरीफ़ हैं। तो फिर ठीक है, मुकाबला हो जाए, मुकाबले में क्या हर्ज है? मेरा मानना ये है दुरानी साहब कि 8 फरवरी को वतन अज़ीज़ पाकिस्तान में इंतखाबात नहीं होने जा रहे। लेकिन हम तमाम चीज़ें, वो एक रावी साहब भी लिखते हैं जो चैन ही चैन लिखते हैं, उनकी बातें भी मान लेते हैं, सबकी बातें मान के चलें, बेस्ट के ऊपर जाकर मान लेते हैं कि 8 फरवरी को पाकिस्तान में इंतखाबात होने जा रहे हैं। तो दुरानी साहब के मुताबिक ये फैसला आपको करना है कि आप किसको सपोर्ट करते हैं, किसको वोट करते हैं और आप किसे अगला वज़ीर-ए-आज़म देखना चाहते हैं। दुरानी साहब बहुत-बहुत शुक्रिया आपके वक़्त का। अगले व्लॉग में आप तमाम लोगों से दुरानी साहब की मुलाकात होगी। शायद मैं हूँ, शायद मैं ना हूँ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हामी व नासिर हो। पाकिस्तान ज़िंदाबाद।